हेलो गाइस, मैं हूं मनीष और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक एडवेंचर फैंटेसी मूवी जिसका नाम है जंगल क्रूज। और इस मूवी को IMDb ने दिया है 6.7 रेटिंग और रोटेन टमाटोज मिले हैं 63%। ये मूवी काफी एडवेंचरस है जो आप सभी लोगों को इसके साथ बांध कर रखेगी, यानी आप लोग इस मूवी को देखने पर बोर नहीं होने वाले। चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत 16वें दशक में होती है, जहाँ पर एक स्पेनिश एक्सप्लोरर अगोरा अपने कुछ लोगों के साथ अमेज़न के जंगलों में रहस्यमय ट्री ऑफ लाइफ के तलाश में निकल पड़ा था। ट्री ऑफ लाइफ जो किसी भी बीमारी श्राप को तोड़ सकता है, जिसका लोकेशन आज तक किसी को भी नहीं पता चला। लेकिन अमेज़न का जंगल एक भूल भुलैया से कम भी नहीं था, इसलिए सफर में अगोरा और उसके कई सारे लोग मारे गए। लेकिन तभी कुछ आदिवासी लोगों ने उन्हें बचा लिया। लेकिन उनका धन्यवाद करने के बजाय जब अगोरा को पता चला कि कबीले के सरदार के पास एरो हेड है, यानी ट्री ऑफ लाइफ का लोकेशन, तब वो जबरदस्ती उससे वो छीनने लगा। ना देने पर अगोरा और उसके लोगों ने कबीले को आग लगा दी, जिसके कारण कबीले के सरदार ने अगोरा और उनके लोगों को एक भयानक श्राप दिया कि वो लोग अब कभी भी नहीं मर सकते और इस गांव की सीमा के बाहर भी नहीं जा सकते। अब कहानी 300 साल के बाद आती है 1916 में लंदन में, जहाँ पर हम डॉक्टर लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं, जो रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर इनके सामने ट्री ऑफ लाइफ के बारे में जानकारी दे रहा था और एक मैप पेश करता है जो उनके पिता ने उन्हें दिया था और कहता है कि एक बार हमें ट्री ऑफ लाइफ मिल जाता है तो दुनिया भर में जितनी बीमारियां हैं उन्हें हम मिटा सकते हैं, वार में जख्मी हुए लोगों की मदद कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें म्यूजियम में रखा हुआ एरो हेड चाहिए था। लेकिन लिली की रिक्वेस्ट ही लोग खारिज करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ट्री ऑफ लाइफ जैसी कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब ये सुनते ही लिली चुपके से वहाँ से निकलती है और पीछे साइड जो म्यूजियम था वहाँ जाती है। रास्ते में उसकी मुलाकात जर्मन प्रिंस से होती है, जिनसे बात करने के बाद वो आगे जाती है और म्यूजियम में एक बॉक्स में रखा हुआ एरो हेड चुरा लेती है और वहाँ से भाग ही रही थी। तभी प्रिंस को पता चलता है कि इसने एरो हेड चुराया है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिली एरो हेड लेकर मैक की मदद से वहाँ से भाग जाती है। ये सब देख प्रिंस को भी काफी गुस्सा आता है, क्योंकि वो भी एरो हेड लेने के लिए वहाँ पर आया था। यहाँ पर लिली और मैक अमेज़न के जंगलों में जाने के लिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो दूसरी तरफ हम अमेज़न के रिवर में फ्रैंक को देखते हैं, जो एक गाइड था और वो अपने कस्टमर को रिवर घुमाने के लिए लेके गया था। लेकिन अक्सर वो अपने कस्टमर्स को बेवकूफ बनाता था और झूठी मूठी कहानियां सुनाता था। जैसे ही आदिवासी दिखे तो वो कहता था कि आदिवासी उनके ऊपर हमला कर सकते हैं और बोट को फास्ट लेके जाने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांगता था। जब वो किनारे आता है तब टॉम नाम का एक बिजनेसमैन वहाँ आता है और उससे जबरदस्ती बोट की चाबी छीन लेता है, क्योंकि फ्रैंक ने उससे काफी उधार लिया होता है। और टॉम वो चाबी अपने ऑफिस में रखे वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे हम लिली और मैक को भी उसी स्टेशन पे उतरते हुए देखते हैं और वो सीधा टॉम के ऑफिस में चला जाता है, क्योंकि उन्हें गाइड की तलाश थी ट्री ऑफ लाइफ ढूंढने के लिए। लेकिन तभी टॉम के ऑफिस में फ्रैंक था, अपनी चाबी चुराने गया था। लिली ऑफिस के बाहर से उसे बोट और गाइड की मांग करती है। अब यहाँ पे नया कस्टमर आया है, ये देखते हुए फ्रैंक टॉम की जगह ले लेता है और उससे कहता है कि वो ये काम कर सकता है। अब फ्रैंक जाने के लिए तो रेडी होता है। आगे वो कहता है कि बोट की चाबी सामने के बॉक्स में फंसी हुई है, वो निकालने के लिए उसे मदद चाहिए। अब लिली, जो कि कोई भी लॉक खोलने में माहिर थी, वो बॉक्स एक झटके में ओपन करती है और उसकी चाबी उसे दे देती है और दोनों भी पैसे की बात करने के लिए नीचे आते हैं। लेकिन तभी मैक असली टॉम को लेकर वहाँ आता है, जिसे देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक टॉम नहीं है और गुस्सा करती है। लेकिन फ्रैंक उससे कहता है कि ये जंगल काफी खतरनाक है और उसे एक बहादुर इंसान की जरूरत पड़ेगी। पैसे कम लो लेकिन उसी को लेके जाओ। अब इनकी ये बातचीत हो ही रही थी, तभी वहाँ पर अचानक से एक तेंदुआ आ जाता है और वो टॉम पर हमला करता है। लेकिन फ्रैंक बड़ी बहादुरी से उसे रोकता है और मीट का एक टुकड़ा देकर उसे वहाँ से भगा देता है। ये देखकर लिली समझ जाती है कि फ्रैंक सही आदमी होगा उसकी जर्नी के लिए और वो अपना सौदा पक्का करके फ्रैंक के बोट में अपना सामान रखने के लिए चली जाती है। और तभी हम देखते हैं कि तेंदुआ दरअसल फ्रैंक का ही पालतू था। यहाँ पे लिली जब सामान रख रही थी, अचानक से एक आदमी उसे किडनैप कर लेता है और एक बॉक्स में बंद करता है। लिली वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगती है, तो वहीं फ्रैंक और मैक दोनों भी लिली को ढूंढ ही रहे थे। तभी वहाँ पे टॉम के लोग आते हैं फ्रैंक पर हमला करने के लिए। ये देख फ्रैंक मैक को लेकर बोट अपनी चालू करता है। दूसरी तरफ लिली लॉक खोलकर बाहर आती है और लोगों से फाइट करने लगती है। फ्रैंक
फ्रैंक की नजर उसके ऊपर जाती है और वो अपने बोट को किनारे पर लगाता है और लिली को बचा लेता है और दोनों भी बोट पे आने के लिए भागने लगते हैं। फ्रैंक तैरते हुए आता है और वहीं पर लिली रस्सी से स्लाइड होते हुए बोट पर आती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आ रहा था। अब फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम पर किन लोगों ने हमला किया था, तो लिली कहती है मुझे खुद पता नहीं है। तो वहीं हम उस आदमी को देखते हैं जिसने लिली को किडनैप किया था। वो आदमी कोई और नहीं, प्रिंस का ही आदमी था जो लिली से एरोहेड चुराना चाहता था। और ये लोग और कहीं नहीं बल्कि उसी जगह पे एक सबमरीन में थे। उनका प्लान चौपट हुआ था, इसलिए प्रिंस सीधा अपने सबमरीन को बाहर निकालता है और फ्रैंक की बोट पर गोलियां और बाद में मिसाइल लॉन्च कर देता है। लेकिन फ्रैंक बड़ी चालाकी से वहाँ से बचते हुए निकल देता है और तीनों सुरक्षित अपना सफर शुरू करते हैं। लिली अपने सामान से कैमरा निकालती है। उस समय के लिए कैमरा काफी नई चीज थी और फ्रैंक ने देखा नहीं था, इसलिए लिली उसके लिए और वो लिली के लिए काफी सारी फोटो निकालते हैं। इनका सफर चल ही रहा था, तभी इनके सामने दो रास्ते आ जाते हैं। तभी फ्रैंक बताता है कि लेफ्ट का रास्ता सही रहेगा क्योंकि राइट में काफी सारे खतरे हैं। लेकिन लिली बात नहीं मानती और ना चाहते हुए भी उन्हें राइट की तरफ जाना पड़ता है। कुछ घंटों के बाद शाम हो जाती है, इसलिए ये लोग एक किनारे पर रुक जाते हैं। अब खाने के लिए फ्रैंक कुछ मछलियाँ पकड़ता है, वहीं उनका डिनर था। तब रात में मैक बोट में नीचे सोने के लिए चला जाता है। यहाँ बोट के ऊपर फ्रैंक अपना गिटार बजा रहा होता है तो लिली एक पेंटिंग निकाल रही होती है। दोनों भी काफी बातचीत करने लगते हैं और फ्रैंक लिली को कहता है कि तुम जिस चीज की खोज करने के लिए यहाँ पर आई हो वो चीज असल में है ही नहीं, वो बस एक बकवास है जिसमें काफी सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन लिली कहती है कि वो चीज असल में है और वो पेड़ साइंस के काफी सारे डोर्स ओपन कर सकता है, इसलिए वो खोज कर रही है। लेकिन इसी दरमियान मैक जब नीचे गया था तब फ्रैंक का तेंदुआ उसके पास आ जाता है, इसलिए डरते हुए मैक ऊपर आ जाता है और उसके पीछे पीछे प्रॉक्सिमा माने उस तेंदुआ भी आ जाती है। ये देख लिली को समझ आता है कि क्लब में जानबूझ के उसने तेंदुआ लाया था ताकि लिली उसे काम दे सके। लेकिन फ्रैंक एक नंबर का झूठा आदमी है और अब वो उस पर विश्वास नहीं करती। ये कह के वो भी गुस्से से चली जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ हम जर्मन प्रिंस को देखते हैं जो जंगल के बीच में ही एक जगह पर आता है और वो और उसके आदमी एक बड़े से केव में नीचे चले जाते हैं। ये जगह वही थी जहाँ पे अघोरा और उसके साथियों के मुर्दे कैद थे सदियों से। यहाँ काफी डरावनी खामोशी थी। अघोरा और उसके साथियों का शरीर उस श्राप के कारण पत्थर में बदल गया था और उन पेड़ों की जड़ों में कैद था, इसलिए उनके शरीर पर सांप, कीड़े, काफी सारी मधुमक्खियों के छत्ते लगे थे। प्रिंस वहाँ अघोरा के शरीर को देखता है और उसके शरीर पर नदी के पानी की कुछ बूंदे डालता है और तभी वो अचानक से वो मूर्ति जिंदा होती है। उनके शरीर से दो सांप आते हैं जो कि अघोरा के ही थे। प्रिंस उनसे सौदा करता है कि वो उन सबको आजाद कर देगा और अगर ट्री ऑफ लाइफ मिला तो श्राप से भी मुक्त होकर आएगा। लेकिन उसके बदले में उन्हें वो एरो हेड चाहिए जो अभी जंगल में ही एक लड़की के पास मौजूद है। वो सांप हाँ कहता है। अब इन सबको मुक्त करने के लिए जंगल का पानी उनके शरीर पर पड़ना जरूरी था, इसलिए प्रिंस नदी के एक किनारे में एक बॉम्ब लगाता है जिससे पानी का बहाव इनके गुफा में आ जाता है और देखते ही देखते वहाँ के मुर्दों में जान आ जाती है। अगले दिन दोपहर में एक डरावने सपने से लिली उठती है। तभी फ्रैंक हंसते हुए उससे कहता है कि हमने काफी लंबा सफर तय कर लिया है और जल्द ही खराब रास्ता आने वाला है और दोनों को किसी चीज को पकड़ने के लिए कहता है और आगे पत्थरों से भरा हुआ रास्ता शुरू होता है जहाँ पे काफी मुश्किलों से फ्रैंक अपने बोट को बचाते हुए आगे बढ़ता है। तभी नीचे से सेक्शन में एक रम की बोतल गिर जाती है जिसे प्रॉक्सिमा यानी उसका तेंदुआ पी लेता है। यहाँ बातों बातों में उन्हें समझ नहीं आता कि आगे एक बहुत बड़ा झरना था। ये देख फ्रैंक जल्दबाजी में अपना बोट वापस घुमाने लगता है, लेकिन बहाव के कारण ये लोग काफी किनारे पर आ जाते हैं और नीचे गिरने ही वाली थे। लेकिन फ्रैंक बोट को धीरे धीरे किनारे की साइड में लेके आता है और वो एक दूसरा बोट लेके आगे बढ़ता है। तभी फ्रैंक नोटिस करता है कि प्रॉक्सिमा काफी अजीब बिहेव करके गिर जाती है। तो वहीं लिली की भी हालत खराब होने लगती है, इसलिए आगे जाके ये लोग रुक जाते हैं। फ्रैंक एंड मैक दोनों ही इंजन के लिए लकड़ियां लाने जाते हैं और बातों बातों में मैक उसे बताता है कि दरअसल लिली उनके पिता का सपना पूरा करना चाहती है जो ट्री ऑफ लाइफ ढूंढना चाहते थे और अब वो अपने बहन को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो उसके साथ आया है। तो वही दूसरी तरफ लिली बोट के नीचे के हिस्से में जाती है। वहाँ उसे एक बंद कमरा मिलता है। वो चुपचाप उस लॉक को खोलती है तो वहाँ उसे एक फाइल में एरोहेड्स के कुछ फोटो, मैप और ट्री ऑफ लाइफ के कुछ डॉक्यूमेंट मिलते हैं। तभी फ्रैंक वहाँ पे आता है और वो उससे पूछती है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें कैसे पता है। और तभी फ्रैंक उससे बताता है कि काफी सालों से पहले वो भी ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में निकल पड़ा था, लेकिन उसे कोई भी ऐसी ट्री नहीं मिली। आगे
क्योंकि वो बताता है कि मैंने अमेज़न के जंगलों के हर एक हिस्से में जा चुका हूँ, लेकिन कोई भी ऐसा अद्भुत पेड़ नहीं मिला। तब लिली उसे बताती है कि जब उसने पहली बार ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढा था तब उसे भी नहीं मिला था, कि वो एक गलत जगह पे ढूंढ रही थी, लेकिन एरोहेड की मदद से ही ट्री ऑफ लाइफ को ढूंढा जा सकता है। अभी इनकी ये बातचीत चल ही रही थी, तभी इन्हें मैक की चीखने की आवाज सुनाई देती है। तभी पता चलता है कि आदिवासियों के कुछ कबीलों ने इन पर हमला कर दिया है और वो तीनों को भी एरो से बेहोश कर देते हैं और अपने कबीले में लेके जाते हैं। कबीले में पहुंचने के बाद कबीले के मुखिया के सामने उन तीनों को भी खड़ा कर दिया जाता है। तभी फ्रैंक उनकी भाषा में उनसे कहता है कि वो लिली और मैक को जाने दें, उनके बदले में फ्रैंक को अपने पास कैदी बना के रख ले। लेकिन तभी वो राजा कहता है कि उसे वो एरोहेड चाहिए जो लिली ने पहना हुआ है और इसके बदले वो तीनों को भी छोड़ देगा। लेकिन तभी लिली मना करते हुए अपनी रस्सी खोल देती है और पास का भाला लेकर उनसे लड़ने के लिए जाती है। लेकिन लिली का ये रूप देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे जो लीडर रहती है वो अपना नकाब खोल देती है। वो ट्रेडर सेम रहती है, ट्राइब की फीमेल लीडर। और यहाँ पे ये मालूम होता है कि दरअसल ये पूरा प्लान कहीं सेटअप था। ये आदिवासी कोई कैनिबल्स नहीं थे। फ्रैंक को एरोहेड चाहिए था, इसलिए वो लिली और मैक को ब्लैकमेल कर रहा था। अब ये सुनने के बाद लिली को काफी गुस्सा आता है और वो फ्रैंक को एक पंच मार के वहाँ से जाती है। आगे जाने पर लीडर सैम एरोहेड को देखती है। उनके भाषा में कुछ लिखा था। वो लिली को पढ़ के सुनाती है कि ट्री ऑफ लाइफ हुज सेम हर्ट्स ऑफ सरपेंट मिलेगा और ट्री भी तभी ब्लूम करती है जब टीयर्स ऑफ मून होंगे, यानी कि पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा की रोशनी उस पेड़ पर गिरेगी तभी वो ब्लूम करेगा। और अगले 2 दिन के बाद ही वो रात आने वाली थी। लिली हर्ट ऑफ सरपेंट को मैप में ढूंढ लेती है। अब लिली डिसाइड करती है अगले ही दिन वो अपने भाई के साथ वहाँ जाने के लिए रवाना होगी। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि वो उसके बिना वहाँ से जिंदा वापस नहीं आ सकती। लेकिन लिली को उसके ऊपर जरा सा भी विश्वास नहीं था, इसलिए उससे उसके असाइनमेंट के पैसे देकर जाने के लिए कहती है। उसी रात मैक आदिवासियों के साथ और वो उसे कलर लगाते हैं, लेकिन वो परमानेंट कलर रहता है। इसे जाने के लिए कुछ साल लगने वाला था। रात के समय जब सब सोए हुए थे तब देखते ही देखते अघोरा और उसके साथी कबीले के ऊपर हमला होता है और तभी हम अघोरा और उसके लोगों को देखते हैं। किसी के आसपास मधुमक्खियां घूम रही थी, तो किसी के मुंह से सांप आ रहा था, तो किसी का शरीर पेड़ की जड़ें थी। वो कबीलों के लोगों को मार ही रहा था कि तभी लिली उसके सामने आ जाती है। तभी अघोरा का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। फ्रैंक उससे लड़ने के लिए आता है और तभी लिली वहाँ से भागने लगती है। फ्रैंक जब कबीले के लोगों को बचा ही रहा था तभी उनमें से एक आदमी आकर लिली से वो एरोहेड चुरा लेता है और अघोरा के लोग वहाँ से भागने लगते हैं। ये देखते हुए फ्रैंक अघोरा को रोकते हुए उनसे लड़ने लगता है। फ्रैंक उससे एरोहेड तो ले लेता है, लेकिन वो उसको एक तलवार मारता है जो उसके शरीर के आर पार चली जाती है और फ्रैंक पेड़ से नीचे गिरता है। लेकिन लिली को देख वो एरोहेड उसकी तरफ फेंक देता है। अब ये सब देख के लिली काफी दुखी हो जाती है। कबीले के सरदार लिली को बताती है कि उसे नदी से काफी दूर जाना होगा ताकि अघोरा के रक्षक उसका पीछा ना करें, और वो वहाँ से भागने लगती है। अघोरा के सारे लोग आकर उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन वो जगह नदी से दूर होने के कारण वो वापस नदी के पास खींचे चले जाते हैं। यहाँ पे अघोरा मधुमक्खियों की मदद से प्रिंस को इस जगह का लोकेशन भेजता है। अब दूसरे दिन लिली वापस कबीले में आती है। तब उसे फ्रैंक की बॉडी मिलती है। वो फ्रैंक को उठाती है। तभी सैम और मैक भी वहाँ पर आ जाते हैं और मैक ये देखकर डर जाता है क्योंकि वो तलवार अभी भी उसके शरीर के आर पार थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके शरीर से खून की एक बूंद भी नहीं आ रही थी। ये देख लिली पैनिक होने लगती है। लेकिन तभी उसे शांत करते हुए फ्रैंक कहता है कि वो ठीक है क्योंकि वो दरअसल 400 साल से जिंदा है। फ्रैंक कहता है कि उन्हें सब कुछ वो बता देगा, लेकिन वो उसके शरीर की तलवार निकाल दे। फिर लिली काफी मुश्किल से वो तलवार निकालती है। थोड़ी देर के बाद फ्रैंक आगे जाने की बात करता है। अब पिछली रात की हमले के बाद लिली को अपने भाई की जान खतरे में नहीं डालना था, इसलिए वो उसे कबीले में रहने के लिए कहती है और वो जल्द ही वापस लौट कर आएगी। ये कहकर फ्रैंक के साथ अगले सफर के लिए निकल पड़ती है। तो दूसरी तरफ हम प्रिंस को देखते हैं। वो मधुमक्खी आके उसका मैसेज देती है और प्रिंस को इस कबीले का लोकेशन मिल जाता है। तो वहीं फ्रैंक बोट पर लिली को बताता है कि उसका नाम फ्रांसिस है और 400 साल पहले वो भी अघोरा के साथ काम करता था। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे और अघोरा की बेटी आयना काफी बीमार थी और उसके लिए ट्री ऑफ लाइफ की तलाश में ये सब लोग चल बसे थे अमेज़न के जंगलों में। लेकिन काफी महीनों के खोज के बावजूद भी उन्हें ट्री ऑफ लाइफ मिला नहीं और इस जंगल के सारे मैप्स फ्रैंक ने ही बनाए थे। और लिली समझ जाती है कि उसका मैप भी फ्रैंक ने ही बनाया होगा और लिली उसके काम की काफी तारीफ करते हुए उसे थैंक यू कहती है। फ्रैंक आगे बताता है कि कई महीनों तक भटकने के बाद एक एक करके उनके सिपाही मरने लगे और तभी उन्हें
आदिवासी लोग मिले और तब कबीले के राजा और उनकी बेटी ने ट्री ऑफ लाइफ की मदद से उन्हें बचाया था। अब यहाँ पर अघोरा को अपनी बेटी के लिए ट्री ऑफ लाइफ चाहिए था, लेकिन कबीले के सरदार ने देने से इनकार कर दिया था। इसलिए अघोरा ने उस सरदार को मार के पूरे गाँव को उसके लोग तबाह करने लगे। ये सब कुछ देखते हुए फ्रैंक अघोरा को रोकते हुए गाँव वालों की मदद करने जाता है, लेकिन अघोरा फ्रैंक को भी चाकू मारता है। लेकिन पूरा कबीला तबाह हो चुका था, इसलिए कबीले का सरदार मरते हुए इन सबको श्राप के कारण ये लोग कभी भी इस जंगल से दूर नहीं जा सकते थे, और अगर ये लोग पानी से दूर गए तो उनका शरीर पत्थर का बन जाएगा, और इस श्राप के चलते ये कोई भी मर नहीं पाते। यहाँ फ्रैंक और अघोरा काफी सालों तक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन दिनों की लड़ाई के दौरान एक दिन फ्रैंक इनको चकमा देकर नीचे की गुफा में डाल देता है। अब वो गुफा जंगल के पानी से दूर होने के कारण धीरे धीरे सबका शरीर पत्थर में बदलने लगता है और वहाँ पर वो लोग कैद हो जाते हैं। यहाँ पे फ्रैंक अकेला ही था, तब वो नदी के किनारे ही रहने लगता है और धीरे धीरे लोगों के साथ मिलकर आसपास के गांव और वो पूरा शहर बसाने लगता है। फिर उसने एक बोट बनाई थी जिसे वो अपने कस्टमर को लेकर अमेजन के जंगलों में घुमाता था, और इसी तरह उसने अमेजन का चप्पा चप्पा छान मारा था, लेकिन ट्री ऑफ लाइफ उसे नहीं मिला। इसके अलावा उसने अपने जानवरों को भी पाला था और सबका नाम प्रॉक्सिमा यही नाम रखता था। वहीं दूसरी तरफ सैम मैक के साथ कबीले के लिए खाना ढूंढने गई थी, लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और मैक को पकड़ लेता है। प्रिंस मैक को कैदी बनाकर उसे ब्लैकमेल करके उससे उसकी बहन का लोकेशन लेता है, वरना वो कबीले को उड़ा देगा। अब ना चाहते हुए भी मैक को लिली का पता बताना पड़ता है। अब अगले दिन लिली और फ्रैंक हल्ट ऑफ सरपेंट जगह पर पहुंच जाती हैं, लेकिन वहाँ पर बस एक झरना होता है। लेकिन तभी वहाँ पर फ्रैंक को नीचे जमीन का एक टुकड़ा दिखाई देता है। वो पानी के नीचे जाता है और उसे एक रास्ता मिलता है। वो वापस आके कहता है कि ये रास्ते से आगे मैं नहीं जा सकता, लिली को ही जाना पड़ेगा। लेकिन लिली को स्विमिंग करना नहीं आता था, इसलिए वो कतरा रही थी, लेकिन फ्रैंक उसे उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है और फिर दोनों पानी में चले जाते हैं। और तभी फ्रैंक लिली को एक जगह का पत्थर हिलाने के लिए कहता है। लिली आगे बढ़ती है और गलती से एक जगह पर पैर रखने के कारण दोनों के बीच का रास्ता बंद हो जाता है और लिली पैनिक होने लगती है। लेकिन फ्रैंक उसे शांत रहने के लिए कहता है और उसे ऑक्सीजन देने के लिए वो उसे किस करता है। फिर लिली वहाँ पर वापस जाकर पत्थर को हिलाने लगती है। वहीं फ्रैंक पर मछलियों का हमला होता है और उनसे वो जूझ रहा था। फिर काफी जोर से वो उस पत्थर को नीचे खींच लेती है और जो झरना का पानी नीचे आ रहा था वो बंद हो जाता है और लिली बेहोश हो जाती है। और देखते ही देखते उस जगह का पानी कम होने लगता है। तब वहाँ पूरा का पूरा एक शहर सामने आता है और फ्रैंक लिली को बचा लेता है। दोनों भी उस जगह को देख काफी खुश थे और जल्द ही उसका श्राप भी टूटने वाला था। लेकिन तभी मायूस होकर फ्रैंक कहता है कि वो इस जिंदगी से परेशान हो गया है और अब वो जल्दी जिंदगी को छोड़ना चाहता है। ये सुन लिली उस पर भड़क जाती है और वो उससे कहती है कि वो उसे पसंद करने लगी है और चाहती है कि वो दोनों भी साथ रहें। लेकिन तब तक वहाँ पर प्रिंस आ जाता है अपनी सबमरीन लेके। अब प्रिंस उसके भाई को मारने को धमकी देकर लिली से एरोहेड लेता है। प्रिंस और उसके सारे लोग फ्रैंक के बोट में आकर आगे बढ़ते हैं। आगे की जगह में बहुत ही अंधेरा था, बहुत ही बड़ा सूखा पेड़ था जिसके ऊपर चांद की रोशनी गिर रही थी, लेकिन इसके बावजूद उस पेड़ में कुछ भी नहीं हो रहा था। प्रिंस को जल्दी समझ आता है कि यहाँ पे एक पजल है। वो फ्रैंक और लिली को ये पजल सॉल्व करने के लिए कहता है। फ्रैंक मानता है, लेकिन उसके बदले में उसे एक पता देना की मांग करता है, जिसपे प्रिंस तैयार होता है। फिर वो फ्रैंक और लिली को लेकर आगे बढ़ता है और ये लोग एक पत्थर के पास पहुँचते हैं। उसी पत्थर पर फ्रैंक को एरोहेड की एक जगह में दिखती है, लेकिन उसे वहाँ पर लगाने के बावजूद कुछ भी नहीं हो रहा था। लिली जब उस जगह के निशान देखने लगती है तब उसे एक और खाली जगह दिखाई देती है। तभी वो वापस एरोहेड को देखती है और उसे खोलने के बाद उसके अंदर चमकने वाला एक पत्थर मिलता है, जो कि उसे एक दूसरे गैप में लगाती है। और फ्रैंक पहले जगह पर एरोहेड लगाता है और चांद की रोशनी पेड़ पर ही गिर रही थी और इसी तरह पूरा पेड़ जगमगा उठता है। काफी गुलाबी रंग के पत्ते और फूल निकल जाते हैं। लिली को जल्दी ही रियलाइज होता है कि चांद जैसे ही चला जाएगा ये पेड़ भी मुरझा जाने वाला है। प्रिंस यहाँ पे काफी लालची था, जो कि पूरे पत्ते निकालने चाहता था और इसलिए वो आगे बढ़ता है। तो वहीं फ्रैंक नीचे आके एक एक करके उसके सारे सोल्जर्स को मारने लगता है और मैक को बचाता है। यही मौका देखकर लिली ऊपर चढ़ती है और उस पेड़ पर से एक फूल निकाल लेती है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल कर नीचे गिरती है। तब पेड़ पर चांद की रोशनी ना होने के कारण पेड़ वापस मुरझाने लगता है। लेकिन तभी प्रिंस आता है और उससे पत्ता मांगने लगता है। लेकिन तभी लिली को फ्रैंक की बोट उसके पास आते हुए दिखाई देती है, जिसे वो फूल को फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और वो उसे पकड़ लेता है। और तभी वहाँ पर अघोरा और उसके सारे लोग आ जाते हैं। सबसे पहले अघोरा प्रिंस को ही मार देता है, लेकिन फ्रैंक उन्हें आखिरी
आखिरी पत्ता दिखाता है, इसलिए वो लिली को छोड़ उसके पीछे जाने लगता है। फ्रैंक मैक और प्रोक्सिमा को एक जगह रुकाता है और सारे अगोरा के लोग के साथ लड़ने लगता है और वो सारे लोग पकड़ लेते हैं और उससे पत्ता मांगते हैं, लेकिन वो पत्ता ऑलरेडी उसने लिली को दे दिया था। तभी वो बोट एक जगह पर टकरा जाती है और बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे पानी आने के रास्ते बंद हो जाते हैं और वो जगह पूरे तरीके से सूख जाता है। और तभी श्राप के कारण आसपास काफी पेड़ों की जड़ें आ जाती हैं और इन सब को दीवार में कैद करने लगती है। लिली और मैक को आने में देर हो जाती है और वो पूरी तरह से पत्थर में बदल गया था। लिली उसे देख रोते हुए उसे बताती है कि वो उसे काफी ज्यादा प्यार करती है। फिर वो आखिरी फूल निकाल कर फ्रैंक के मुंह में रखती है। फूल जैसे ही अंदर चला जाता है, फ्रैंक देखते ही देखते वापस जिंदा होने लगता है और वो श्राप से मुक्त होकर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। लिली देखती है कि उसके शरीर से खून आ रहा है, यानी कि वो श्राप से मुक्त हो गया था। कुछ देर के बाद चांद की वापस रोशनी आती है, जिसमें कई सारे फूल खिलते हैं, जिन्हें लेकर ये सब वापस शहर में आते हैं और फ्रैंक फाइनली उस जगह से निकल पाता है 400 साल के बाद। लिली के डिस्कवरी के कारण उसका काफी नाम होता है और रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर उसे इनवाइट करती है, लेकिन मैक उसके बिहाफ में उनका इनविटेशन फाड़ के फेंक देता है और सब लोग लंदन में आके रहने लगते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक बटन को प्रेस कर दें। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट मूवी में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।